हाय एवरीवन, आई एम अंशुमन स्वीकार एंड इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं 9 एंड 15 ईएमए की जो स्ट्रेटजी है, जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ, उस स्ट्रेटजी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम उस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिकली वो बिगनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी है एंड काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। ठीक है, देखो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तब मैं आप लोगों को ये गाइड कर रहा हूँ एंड रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा आपको काम आएगी लाइफ में। एंड इस स्ट्रेटजी में देखो, सबसे जो स्ट्रेटजी होती है ना, तो उसमें ये मत देखना है कि उसका एक्यूरेसी कितनी है। कुछ बोलेंगे आपको कि स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आपकी 90% है, कोई बोलेंगे 100% है, कोई बोलेंगे आपकी 60% है, 80% है। यार स्ट्रेटजी कोई भी हो, देखो जस्ट एक सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है, देखो ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मैटर आपका करेगा आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटजी जस्ट अपना 20% है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर एक स्ट्रेटजी होना सिर्फ 20% है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 9 एंड 15 ईएमए की स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेसिकली ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। तो उसी के बाद में मैंने यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट एक ग्राफ है अपना, योर ये जो चार्ट है अपना, ये है गोल्ड का। ठीक है, एक्सी यूएसडी का चार्ट है, जो अपना गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का। ये करेंसी पेयर्स होता है। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंडियन मार्केट में भी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी और फॉरेक्स में भी ये करती है। ठीक है, तो वेदर कोई भी यार कोई भी मार्केट हो, इट विल बी फॉरेक्स, इट विल बी क्रिप्टो, इट विल बी निफ्टी, इट्स स्टॉक मार्केट, एनी ऑफ द चार्ट यार, आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, एंड ये कैसे वर्क करती है, ये बेसिकली जहाँ आपको चार्ट दिख रहा है ना, वहाँ पे ये स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। एंड 9 एंड 15 मतलब क्या है, मतलब ये 9 और 15 आप देख रहे हो तो ये होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको दो लाइंस दिख रही होंगी। ठीक है, बेसिकली ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी होती है। इंडिकेटर्स को यूज़ करके फिर मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक ब्लू कलर का लाइन है और एक रेड कलर की है। तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये अपना 15 ईएम है जो रेड में है, एंड ब्लू में जो है वो 9 ईएम है। अब ये लगाते कैसे, ये होते क्या है, ये सारी चीज़ में एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन दिस सिंगल वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को एंड तक देखने के बाद में अगर आपको लगे कि हाँ इससे हमें कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, देन ओनली यू कैन सब्सक्राइब, अदरवाइज सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली इस वीडियो को। देखो सिंपल वर्ड्स में पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ये जो ई मैंने यहाँ पे लगा रखा है, मेरा पूरा सेटअप है, तो उसमें को एक बार रिमूव कर देता हूँ। सिंपल सा सेटअप यूज़ करता हूँ यार मैं। अब देखो, अब जो ये दिख रहा है ना इसके अंदर, अब मेरे को भी पता है, मेरे को देखो अभी भी मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ, विदाउट ईएमए भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट जो है वो बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसमें एसएमसी यूज़ करता हूँ। एसएमसी होता है सिंपल मनी कॉन्सेप्ट। तो मेरी कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं सिर्फ 9 एंड 15 ई मैं यूज़ करता हूँ कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, तो कंफर्मेशन का मतलब कि अगर 9 एंड 15 ईएमबी भी यही बोल रहा है कि मार्केट के अंदर यही ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसमें यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो देखो सबसे पहले ऐसा चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 1 मिनट पे स्कैल्प करता हूँ बेसिकली, एंड 15 पे भी मैं ट्रेड कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 15 पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टाइम फ्रेम जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बिगनर फ्रेंडली टाइम फ्रेम। 1 मिनट पे मत जाने की कोशिश करना। 1 मिनट में आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये 1 मिनट का चार्ट है। अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट मेरे को क्लियरिटी आ रही है क्योंकि मेरे को यार ट्रेड के अंदर काफ़ी दिन हो चुके हैं ट्रेड करने के, तो मैं इसमें प्रॉफिट बना सकता हूँ इजीली। मेरे को मार्केट जो है वो समझ आ रहा है कहाँ पे क्या मूव कर रहा है, कहाँ सपोर्ट है, किस लेवल पे अपने को बाइंग करनी है, किस लेवल पे सेलिंग करनी है। तो अभी आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि बिगिनर अगर आप हो तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट यूज़ कर लो, 5 मिनट यूज़ कर लो, उस 5 से नीचे यूज़ मत करना। ठीक है, 5 से नीचे अभी यूज़ मत करना, वो एडवांस लेवल का अगर आप ट्रेडर हो तो उसके लिए काम आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिखाता हूँ, इंडिकेटर सेक्शन में जाना, इस पर क्लिक करना कि इसको सेटअप को लगाना कैसे है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने पिन कर रखा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एंड इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता क्या है। सबसे पहले ये जो आपका आ चुका है, इसमें आप ईएमए सर्च करना। ईएमए जैसे सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर एक बार क्लिक करोगे, एक ईएमए लग चुका है।
एंड 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके दोनों ईएमएस जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन दिख रही है। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन दिख रही है, वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ईएमएस होते हैं ये अपने 9 ईएमएस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा, कोई भी एक आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले इनपुट्स पे जाना है, इनपुट्स पे 9 को 15 कर देना है, और स्टाइल्स पे अपन यहाँ पे मैं इसको रेड करता हूँ क्योंकि मैं इसी को यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये सेटअप मेरा रेडी है। अब इनको देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चार्ट बन रहा है अभी, देखो करंटली मार्केट यहाँ पे रन कर रहा है, लेकिन काफ़ी प्यारा सेटअप बन रहा है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको तीनों सिनेरियोज, ठीक है। देखो 3 सिनेरियोज होते हैं, मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे आपको समझ आए। 3 सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। 3 क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है मार्केट या तो बुल्लिश है अपना, ठीक है, या तो मार्केट बुल्लिश है, या फिर मार्केट अपना साइडवेज है, या फिर अपना मार्केट जो है वो बियरिश है, ठीक है। बी मैं नोट कर देता हूँ कि बियरिश है। ये अपने 3 सिनेरियोज बनेंगे, बुलिश, साइडवेज या फिर बियरिश, ठीक है। अब ये ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दिखाता हूँ। सबसे पहला अपना होता है बुलिश, एक अपना होता है बुलिश मार्केट, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी मिल सके। एक अपना होता है बुलिश सिनेरियो, दूसरा अपना जो सिनेरियो बनता है वो बनता है साइडवेज, दूसरा साइडवेज, एंड तीसरा जो बनता है लास्ट वो बनता है मार्केट के अंदर बियरिश सिनेरियो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें होती क्या है, बुलिश, साइडवेज एंड बियरिश, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये होता क्या है ये समझ लो। देखो मार्केट सिर्फ 3 ही डायरेक्शन में मूव करता है। पहला, या तो मार्केट ऊपर जाएगा जो ये बियरिश बुलिश बन रहा है, या फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा जो कि अपना बियरिश सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर मार्केट किसी रेंज के बीच में ऐसे कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, जिसमें रेड एंड ग्रीन दोनों कैंडल्स बनती हुई चल रही हैं, तो ये सिनेरियो होता है साइडवेज, ठीक है। किसी रेंज के अंदर अगर मार्केट बाउंड हो जाता है तो उस पर जब मार्केट मूव कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट, ठीक है। एंड अगर ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स बनाए जा रहा है तो ये बुलिश है, और अगर गिरते हुए रेड कैंडल्स अगर बना रही हैं बैक टू बैक तो ये अपना बियरिश सिनेरियो होता है, ठीक है। ये 3 सिनेरियोज आपको समझ आ गए। अब इस इंडिकेटर को यूज़ करके ये तीनों सिनेरियोज हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इसमें 15 ईएमए नीचे और 9 ईएमए ऊपर है, ठीक है। ये बुलिश है, सबसे पहले बुलिश एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 15 ईएमए नीचे, 9 ईएमए अपना ऊपर है, और ये एक एंगल बना रहा है। देखो जस्ट एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये अपना मार्केट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर एंगल बना के कोई ईएमए एंगल बना रखा है, ठीक है। सो ये देखना, ये ठीक है। तो अपने को ये देखना कि ये दोनों जो यहाँ पे कैंडल्स बन रही, ये जो ईएमएज है अपनी, तो ये अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर आपको मैथ आती है, बेसिक मैथ, तो आपको पता होगा कि जैसे ही अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर ये है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ मैं जस्ट सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर देखो सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एकदम सिंपल वे में समझ आए। ये फालतू क्वाड्रेंट वगैरह अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इनका यूज़ नहीं है। जस्ट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। देखो अगर 9 ईएमए ऐसे बना हुआ है और 15 ईएमए इसके नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये 15 ईएमए है और ये अपना 9 ईएमए। 15 ईएमए को और 9 ईएमए अगर ऐसा बना हुआ है, दूसरा सिनेरियो आएगा 15 ईएमए अपना ऐसा बना हुआ है और 9 ईएमए जो है वो अपना ऐसा बन रहा है, ठीक है। तीसरा सिनेरियो आएगा, ये 15 ईएमए और ये सॉरी ये 15 है और ये 9 है। अब मैं इसको आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 15 को मैं रेड कर देता हूँ, जहाँ 15 ईएमए होगा उसको मैं रेड कर देता हूँ। ओके जस्ट टेल 15 ईएमए को मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ ताकि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। ओके सो देखो अब इसमें एक अपना 15 ईएमए, सॉरी इसमें गलत कर दिया मैंने, ये वाला अपना यही कलर रहेगा, बट ये वाला जो कलर है इसको अपन रेड करेंगे। ओके सो देखो
इस सिनेरियो में क्या है, 15 ईएमए नीचे है और 9 ईएमए अपना ऊपर है, जो सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस सिनेरियो जब भी ऐसा बन रहा है तो समझ लेना मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है, मार्केट बुलिश है और मार्केट काफ़ी ऊपर निकलेगा। ठीक, अगर ये वाला बन रहा है 15 ईएमए ऊपर है और 9 ईएमए नीचे है, जो कि ये वाला सिनेरियो अपना बन रहा है, तो इसमें हमेशा याद रखना कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, ये गिरने का सिनेरियो आ रहा है। और 9 ईएमए और 15 ईएमए है क्या, वो भी बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो सिनेरियो है जिसमें देखो ये ईएमए कट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर कट कर रहा है, 9 एंड 15 ये कट करते हुए चल रहे हैं, तो ये होता है साइडवेज मार्केट। ठीक, तीनों एक्सप्लेन कर दिए मैंने। अब मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर, कि ये सारी चीज़ें तो आप नॉर्मली देख लोगे। ठीक है, ये आपको हर कोई एक्सप्लेन भी कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, 9 ईएमए 15 ईएमए है क्या। बेसिकली 9 ईएमए जो है वो 9 कैंडल्स, प्रीवियस जो 9 कैंडल्स बनी है उनका एवरेज है। जैसे ये यहाँ पे चल रहा है तो ये जो 9 कैंडल्स बनी है उनका एवरेज है। 15 है, 15 कैंडल्स का एवरेज। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल एवरेज होता है। अगर आपके मैथ के स्टूडेंट तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो उसमें मैं इतना नहीं जा रहा। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल एवरेजेस क्या होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि देखो यार, ये एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट वर्क करता है। जैसे इस लेवल पे है, यहाँ पे ये जो 9 और 15 है, ये एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट इस 9 ईएमए का रेजिस्टेंस लेता है 15 ईएमए का। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट यहाँ से फिर फॉल करेगा। ठीक है, जब जब जितनी भी बार मार्केट 9 ईएमए को टच करेगा तो यहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, एक सिनेरियो आएगा जब ये आपका यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे जाता जा रहा था, साइडवेज था थोड़ा, लेकिन यहाँ से ये कैंडल्स बनी और ये ईएमए ऊपर की तरफ निकला, यहाँ तक गया। ठीक है, तो अभी तक ये बाइंग की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके ये साइडवेज हो चुका है। ठीक है, तो इस मोमेंट पे देखो, इस वाले मोमेंट पे ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही इस वाली लेवल पे आता है, 9 ईएमए को टच करता है, आप फिर से यहाँ पे सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफ़ी मार्केट गिरेगा। तो ये एक सिंपल सा इंडिकेटर को यूज़ करके स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी वे में आपको समझाया है यार। अगर अभी भी नहीं आई है तो आप एक बार और इस वीडियो को रिकैप कर लीजिए, ताकि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड इसमें क्या था, इसमें सिर्फ यही अपने को सीखना था। एक रिकैप दे देता हूँ। बुलिश मार्केट, साइडवेज मार्केट, बियरिश मार्केट, ये 3 टाइप के मार्केट होते हैं। अब ये तीनों मार्केट हमें कैसा पता लगेगा कि 9 और 15 ईएमए से कैसे पता लगा सकते हैं, ये यहाँ से पता लगता है। ठीक है, ये जो अगर 9 ईएमए ऊपर है, 15 ईएमए नीचे है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से मार्केट जो बुलिश का सिनेरियो रहेगा। अगर ये वाला सिनेरियो बन रहा है कि 15 ऊपर है और 9 नीचे है, तो फिर अपना मार्केट जो है वो बियरिश ट्रेंड रहेगा। ये बेसिकली ट्रेंड को बताता है। एंड ये जो है, ये अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इस वाले लेवल पे है, तो मार्केट साइडवेज है। ठीक, अब एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मार्केट था। इस मार्केट में अगर हम एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे ही मार्केट 9 ईएमए को टच किया है, यहाँ पे अगर आप एंटर करने की कोशिश करते, तो जस्ट 1 मिनट का टाइम देना। ठीक है, यहाँ पे अगर एंटर करने की ट्राई करते, तो एसएल अपन रखते 15 ईएमए के नीचे। हमेशा एसएल 15 ईएमए के नीचे रखना है और टारगेट उसके अकॉर्डिंग 1:3 1:2 आराम से अचीव हो जाता है। ठीक है, देख पा रहे होगे यहाँ पे टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अचीव हो जाता है, ईजिली अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक सिंपल सा ट्रेडिंग का इंडिकेटर 9 और 15 ईएमए। ये मेरी स्ट्रेटजी भी है। पर्सनली मैं इस स्ट्रेटजी को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें मिनिमम होता है और रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आरआर रेशो जो होता है वो काफ़ी तगड़ा इसमें मिल जाता है। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और इसको आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसको आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। ठीक है, आपका जो ट्रेडिंग का बिहेवियर है वो पूरा चेंज होगा और जो लॉसेज आप ले रहे हो वो एकदम मिनिमाइज हो जाएंगे। और लॉसेज मिनिमाइज करना ही ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप प्रॉफिटेबल बन पाते हो। ठीक है, तो बाकी नॉलेज देखो मैं बाकी वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करूंगा। एंड मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैं काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता रहता हूँ। क्योंकि देखो यार, मार्केट ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे सिनेरियो समझा दूँ, नहीं हो सकता पॉसिबल। क्योंकि आज अगर मार्केट बुलिश है तो कल मार्केट बियरिश रहेगा, हो सकता है किसी दिन साइडवेज रहे। तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ 1 घंटे से 40 मिनट से 1 घंटे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ।
उसके अंदर आप लोगों को ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा एंड सारी एक-एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है?